दोस्तों, मेरे एक पड़ोस में एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं। मैंने कुछ वर्षों पहले उन्हें काफी दिनों तक समझाने के बाद उन्हें इंश्योरेंस के लिए राजी किया था और उन्हें एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन पैकेज पॉलिसी भी दिया था। लेकिन 2 वर्षों का प्रीमियम देने के बाद तीसरे वर्ष का प्रीमियम उन्होंने नहीं जमा कराया। उन्होंने बताया कि कुछ धन संबंधी समस्या है जिसके कारण वे इसे आगे चला नहीं सकते हैं। मैंने उन्हें दोबारा काफी समझाया कि उन्हें अपनी पॉलिसी को लैप्स नहीं होने देना चाहिए, लेकिन वे नहीं माने और आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए उन्होंने पॉलिसी को बंद कर दिया। लगभग 2 वर्ष बाद अचानक उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जांच वगैरह के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा और लगभग 5-7 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और वे किसी दया की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने मुझे फोन करके सारी बात बताई और अपनी लैप्स पड़ी पॉलिसी को दोबारा चालू करवाने की बात कही। जब मैंने प्रीमियम के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अपने पत्नी के गहने बेचकर प्रीमियम भर देंगे। दोस्तों, पैकेज पॉलिसी में मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी उन्हें दी थी जिसका वे अब लाभ लेना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ऐसा संभव नहीं है कि एक बीमार व्यक्ति की पॉलिसी रिवाइव हो सके, इसलिए मैंने उन्हें अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। ऐसी परिस्थिति में अब आपकी पॉलिसी बंद जो है वो चालू नहीं हो सकती। यदि आप इसे पहले से ही चालू रखते तो आज आपको इसका लाभ मिल सकता था। दरअसल अपने यंग दिनों में उन्होंने खेलों में काफी पदक हासिल किए थे और वे काफी स्वस्थ थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें भी कभी दिल का दौरा पड़ सकता है और आज दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने प्रीमियम भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही थी। वे इसके लिए अपनी पत्नी के गहने बेचने को भी तैयार हैं। मैंने उन्होंने बताया कि अब आप ये पैसे अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जीवन बीमा अब आपको नहीं मिल सकता। जीवन बीमा आप तभी ले सकते हैं जब आप स्वस्थ हों। अतः मेरा सभी बीमा धारकों से एक निजी सुझाव है कि जब तक आप स्वस्थ हैं कभी भी आप इस बीमा पॉलिसी को लैप्स ना होने दें और इसे चालू रखें और समय पर प्रीमियम भरते रहें, ताकि ऐसी परिस्थिति आने पर आपको कभी इस प्रकार से परेशान ना होना पड़े। बीमार होने पर जिस प्रकार से दवाइयां लेनी पड़ती हैं समय पर, उसी प्रकार स्वस्थ होने पर समय पर प्रीमियम भी जमा करवाना चाहिए। फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि लोग नासमझी में ऐसा करते हैं और उन्हें समझाना हमारा फर्ज बनता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक लेटर यानी पत्र के जरिए मैं बताने जा रहा हूं कि आपको अपने ग्राहक मित्रों को इस लेटर को पॉलिसी बॉन्ड के साथ जरूर देना चाहिए, ताकि उनकी पॉलिसी लैप्स ही ना हो सके और इन्हें हो सके तो पढ़कर भी साथ ही साथ सुना देना चाहिए। तो आइए इस पत्र के बारे में जानते हैं। यह पत्र एक पॉलिसी का बीमा धारक को है, जिसमें लिखा होना चाहिए कि प्रिय बीमा धारक, मैं आपकी बीमा पॉलिसी हूं। आपके और मेरे आदर्श और लक्ष्य समान हैं। इस वक्त आप कमा रहे हैं। आपके प्रियजनों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के बंदोबस्त में आप लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का भी प्रबंध कर रहे हैं। आप इतना सब कर रहे हैं जबकि मैं आपकी तिजोरी में सिर्फ आराम कर रही हूं। साल दर साल आपकी शक्ति और मूल्य को बढ़ा रही हूं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरा पालन आपकी कमाई से होता है। ईश्वर की कृपा से आपको कुछ भी नहीं होगा। जब आपकी जिंदगी शांतिपूर्ण और खुशहाल हो तो ऐसे में आपको इसकी अहमियत महसूस नहीं होगी। शायद आपको वैसे ही महसूस हो जैसे किसी आरामदेह जहाज यात्रा में एक छोटी सी बजाव कश्ती की कोई कीमत नहीं होती है। पर हो सकता है किसी दिन, और कोई नहीं जानता कब, आप मेरी जगह पर हो और मैं आपकी जगह पर। हम दोनों अपनी जगह बदलें। जब आप चिर निद्रा में सो रहे होंगे, कभी भी ना उठने के लिए, तब मैं पूरे जोश और सामर्थ्यता के साथ जागूंगी और आपका अधूरा कार्य पूरा करने के लिए मैं दूंगी आपके परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान जिसकी उन्हें हमेशा जरूरत होगी। मैं दूंगी वह शिक्षा जो आप अपने प्रिय बच्चों को ना दे पाए।
वह सुख, सेहत और हित का प्रबंध जो आप अपनी पत्नी को दे रहे हैं, आपके ना रहने पर भी उसी तरह बरकरार रहेगा, अचानक बंद नहीं होगा। जब आपकी कमाई और परिश्रम के दिन पूरे हो जाएंगे, तभी मेरा काम शुरू होगा। मेरे माध्यम से आपके हाथ काम करेंगे, मेरे माध्यम से परिवार के सपने पूरे होंगे। जब भी आपको लगे कि मेरे ऊपर जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वह एक बोझ है, तो इतना याद रखिएगा कि मैं आपके और आपके परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकूंगी। आप जो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा। यदि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। स्नेह सहित आपकी शुभचिंतक, जीवन बीमा पॉलिसी। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा की गई कोई पॉलिसी लैप्स ना हो, तो इस पत्र को आपको अपने पॉलिसी धारक को जरूर देना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि पहले से आपको इसकी जानकारी नहीं थी, तो आप गलती से उन्हें नहीं दे पाए, तो आप इस गलती को सुधारते हुए आप इस समय भी अपने बीमा धारक मित्रों को यह पत्र दे सकते हैं। इससे आपको उनसे मिलने का एक बार दोबारा मौका भी मिलेगा और हो सकता है इसी बहाने आपको एक नया बिजनेस भी मिले। तो इसी कामना के साथ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।